बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली नुमाइंदे के रिमार्क्स पर पाकिस्तान का करारा जवाब। सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि शुक्रिया जनाब सदर, मुझे कुछ तबसरों का जवाब देने के लिए बात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के नुमाइंदे ने शायद आज की बहस में तमाम कौंसिल अरकान और दीगर मुकर्रीन की बात वजह से नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि हमारी राय में ये नाकाबिले कबूल बल्कि मज़ाक़ है कि एक जारा काबिज़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क यानी इसराइल इस ऐवान का गलत इस्तेमाल करे और इस कौंसिल के तक़द्दुस की तौहीन करे। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ये पहला मौका नहीं है दूसरों पर उंगलियां उठाना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना दरअसल अपनी ही गैर कानूनी कार्रवाइयों और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को छुपाने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने एक गैर मुतल्लका वाक़े का हवाला देना भी ज़रूरी समझा और पाकिस्तान के बारे में गुमराह कुन रिमार्क्स दिए ताकि अपनी ही गैर कानूनी कार्रवाइयों और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त साबित कर सके। कतर समझता है कि इसके साथ धोखा हुआ है और मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कतर समझता है कि इसके साथ धोखा हुआ है और कतर में ये एहसास है कि मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म के हमरा अमीर कतर से मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कतर पर हमले के मामले पर सदर ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं है। अरब ममालिक को अब ये एहसास हो रहा है कि अमेरिका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया ये समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वहाँ ये एहसास पाया जाता है कि मामला अब सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा। इनका कहना था कि अगर खित्ते में अमन कायम हो जाए तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में ना रह सकते। जब तक जंग जारी रहेगी नेतन्याहू का इक़्तिदार चलता रहेगा। तो शाहखाना 2 इमरान खान और बुशरा बीबी की जल्द समाअत ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट में ये अपील बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2024 में बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ 21 जनवरी 2025 को अपील दायर की गई। अपील की आखिरी समाअत 25 अप्रैल को हुई। इसके बाद से मामला ज़ेर-इल्तवा है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि अपील में ताख़ीर से दरख्वास्त गुजार की बुनियादी हकूक़ मुतासर होने का खदशा है, जबकि ट्रायल कोर्ट गैर मामूली तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ के मुताबिक अपील पर फैसला आने से पहले अगर ट्रायल मुकम्मल हो गया तो अपील का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अदालत से इस्तदा की गई है कि अपील का फैसला होने तक ट्रायल रोका जाए। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम को सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले अफराद की बिजली बिलों में 1 माह की इस्तिस्ना पर IMF से राब्ते की हदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा है कि वज़ारत ख़ज़ाना अब IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे। बातचीत का मकसद सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए ने बताया है कि शहर हो या देहात, ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। इससे कबल चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत से सैलाब मुतासर इलाकों में किसानों की बिजली बिल माफ़ करने का मुतालबा किया था। ताहम वज़ीर आज़म ने सैलाब के सबब मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।